तो हेलो रेस्टोरेंटर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने मेन्यू मैनेजमेंट में क्या क्या न्यू अपडेट्स पुश किए हैं। तो बेसिकली सबसे पहला अपडेट तो ये था कि जैसे मैं मेन्यू टैब में अगर आ जाता हूँ यहाँ पे, तो ये कैटेगरीज है, ये मुझे सीक्वेंसिंग इसका चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मोमोज एकदम लास्ट में आ जाए, ठीक है, कॉफ़ी सबसे ऊपर रहे एंड थाली कॉफ़ी के बाद रहे, ऐसा कुछ मुझे सीक्वेंस चाहिए। तो मैं सीक्वेंस एक बार सेट कर दिया तो ऊपर एक देख सकते हो आप, सेव शफल करके एक बटन होगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लोड होगा एंड ये सेव हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी सीक्वेंसिंग मुझे चाहिए फॉर द कैटेगरीज, मैं उसको सेट कर सकता हूँ। आपको बस इस पे 6 जो डॉट्स है उस पे बस क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट, एंड उसको फिर सेव सेव करना है। सिमिलरली फॉर जो फूड आइटम्स है, उसके लिए भी आप यही कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ग्रिड व्यू में आना है। लिस्ट व्यू में आप ये सीक्वेंसिंग चेंज नहीं कर पाओगे, तो आप ग्रिड व्यू में आ जाइए। एंड फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉफ़ी में अगर मैं कुछ सिलेक्ट करूँ तो मुझे कॉफ़ी सबसे ऊपर चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी यहाँ पे सीक्वेंस सीक्वेंस में ऊपर डाल दूंगा और फिर सेव शफल जो है राइट साइड में एकदम एक्सट्रीम राइट में, उसको क्लिक कर दूंगा। तो कॉफ़ी जो फूड आइटम है वो सबसे ऊपर दिखेगा इन दिस मेन्यू। तो अगर आप जाओगे टेबल के अंदर किसी में, समझो मैं टेबल 4 के अंदर गया, तो देखिए कॉफ़ी का जो कैटेगरी हमने ऊपर डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है, थाली उसके नीचे है। एंड कोल्ड कॉफ़ी मुझे फर्स्ट दिख रहा है, राइट। एंड ये सेम चीज़ क्यूआर मेन्यू में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो कस्टमर को आपको जो ऊपर दिखाना है वो आप इस मेथड से बड़े ही आसानी से दिखा पाओगे। एंड इसके अलावा, जैसे पहले यहाँ पे एक आउट ऑफ स्टॉक करने के लिए एक बटन हुआ करता था, तो अभी अभी यहाँ पे एक टॉगल सिस्टम है। तो आपको ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। सो इससे आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आउट ऑफ स्टॉक आपको, और ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, इसको अगर अपन ऑन करना है, इन स्टॉक करना है, तो आपको बस इसको क्लिक करके ऑन कर देना है एंड ये इन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे पनीर टिक्का मसाला में अगर रेटिंग्स डालना है जिसमें रेटिंग्स नहीं थी, तो पहले हम स्टार स्टार पे क्लिक करके रेटिंग्स डालते थे, बट वो पॉइंट में नहीं आता था। तो अगर मुझे पॉइंट्स में रेटिंग डालना है, फॉर एग्जांपल 4.5, 4.7, 4.8 जो भी है, तो मैं यहाँ पे एंटर करके मैनुअली अपडेट मेन्यू आइटम पे क्लिक करूंगा एंड एक बार बस रिफ्रेश करूंगा। तो वो जो है, अब रेटिंग अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रेटिंग अपडेट हो चुका है। ध्यान रखिए ये रेटिंग टेम्पररी है, ये हम लोग यूजर को बस दिखाने के लिए हमने रेटिंग डाला है। इन फ्यूचर हम लोग डाइनर या कंज्यूमर से खुद रेटिंग्स लेने वाले हैं फूड आइटम टू बी स्पेसिफिक। तो उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि आपका कौन सा डिश ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा डिश ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, एंड मेनी मोर, ठीक है। तो ये मेजरली फीचर्स थे। इसके अलावा और एक फीचर है कि हम लोग पहले सर्च नहीं कर पाते थे मेन्यू टैब में, तो अभी सर्च को भी ऑप्शन दे दिया है, तो आप बड़े आसानी से कोई भी कीवर्ड से आप सर्च कर पाओगे। एंड या सो दैट्स इट, मतलब मेजरली इतने ही चेंजेस थे। आई होप आपको ईजी लगा होगा। एंड इफ इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज़ डेफिनेटली आस्क इन कमेंट्स, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।